नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधि प्रकरण। बच्चों, संधि प्रकरण हमारे लिए एक विशेष पार्ट है, हमारे व्याकरण का विशेष चैप्टर है। बच्चों, यदि हम लोग संधि प्रकरण को सही ढंग से पढ़ेंगे तो बच्चों निश्चित रूप से इसके साथ साथ में हमारे कई चैप्टर पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों, यह जो प्रकरण है हमारा लगता तो हमें कठिन है, लेकिन बिल्कुल सरल है। यदि हम लोग एकाग्रचित मन होकर के ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों लीजिए, आइए मेरे साथ में पढ़ते हैं संधि प्रकरण। बच्चों, हम संधि प्रकरण के अंदर बात करते हैं सबसे पहले कि संधि की परिभाषा क्या है। बच्चों लीजिएगा, संधि की परिभाषा देखते हैं हम लोग। संधि की परिभाषा, संधि प्रकरण के अंदर सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो संधि की परिभाषा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, संधि की परिभाषा, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ, वो जो बच्चों होता है उसका मतलब होता है दोस्ती, या यूं कह सकते हैं मेल। बच्चों, जब दोस्ती और मेल की जब बात आती है तो हम बात करेंगे दोस्ती किसकी, हम बात करेंगे वर्णों की, वर्णों की दोस्ती या वर्णों का मेल। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं बच्चों, दो वर्णों का जब मेल होता है, दो वर्णों की जब दोस्ती होती है, उसको हम संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? संधि। ये शाब्दिक अर्थ हो गया इसका, शाब्दिक परिभाषा। ठीक है ना बच्चों। अब हम देखिएगा हमारी संस्कृत के अनुसार इनकी परिभाषा क्या है। तो हम संस्कृत परिभाषा पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे। तो आइए बच्चों देखिएगा, संस्कृत परिभाषा क्या है इसकी, संधि की। संस्कृत परिभाषा में यह बताया गया है, वर्णानाम मेलनम संधानम, वर्णानाम मेलनम संधानम व संधि कथ्यते, संधि कथ्यते। अर्थात बच्चों इसका हिंदी अर्थ है वर्णों के मेल या संधान को संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्णों के मेल या संधान को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो अब क्या बनती है बच्चों? संधि बनती है। अब देखिएगा बच्चों, दो वर्ण कैसे मिलते हैं। एक तो सबसे पहले बात करते हैं प्लस के पहले, जस्ट पहले वाला वर्ण और प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण, ये दोनों जो वर्ण है ये मिलेंगे तो ये जब संधि होगी बच्चों। जैसे कि उदाहरण के लिए राम प्लस अवतार। बच्चों जब मैं बात करता हूं प्लस के जस्ट पहले अ है और बाद में भी अ है, तो इनके बीच में संधि होगी बच्चों। ना कि र के अंदर आ मिला हुआ है या व के अंदर आ है, कि इसके बीच में नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं अत्यधिक निकटता, वर्णों की अत्यधिक निकटता होने पर। तो बच्चों हमारे महर्षि पाणिनि महोदय ने इसके लिए एक अलग परिभाषा दी है, उसको हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया पाणिनि महोदय के अनुसार, पाणिनि महोदय के अनुसार
पाणिनि महोदय के अनुसार संधि की परिभाषा क्या है? पर सन्निकर्ष संहिता। पर सन्निकर्ष संहिता। बच्चों इसका तात्पर्य यह है वर्णों की अत्यधिक निकटता होने पर उसमें होने वाले विकार उत्पन्न होता है। उसमें जब दो वर्ण आपस में वर्णों की अत्यधिक निकटता होती है और निकटता होने पर उसमें होने वाले विकार से मिलन से उसकी संहिता संज्ञा हो जाती है। उसकी संहिता संज्ञा आप यूं कह सकते हो, वर्णों के अत्यधिक निकटता होने पर, इसको आप काट दीजिए, होने पर उसकी संहिता संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? संहिता संज्ञा हो जाती है। और संहिता के विषय में वहां संधि होती है। यह पाणिनि महोदय की परिभाषा है, इसको समझिएगा। शाब्दिक अर्थ संधि का है दोस्ती या मेल, ठीक है ना बच्चों। और इसकी संस्कृत जो परिभाषा है वो है वर्णानाम मेलनम संधानम वा संधि कथ्यति। वर्णों के मेल या संधान को संधि कहते हैं। बच्चों पाणिनि महोदय ने एक सूत्र दिया, पर सन्निकर्ष संहिता। वर्णों की अत्यधिक निकटता होने पर उसकी संहिता संज्ञा होती है। बच्चों जिसकी संहिता संज्ञा होती है तो संहिता के विषय में वहां क्या बनेगी बच्चों? संधि बनेगी। किसके? वर्णों की। किसकी संधि बनेगी? वर्णों की। अब देखिए बच्चों, जब वर्णों की संधि बनेगी तो वर्णों के अंदर क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। बच्चों वर्णों की संधि बनेगी तो वर्णों में क्या उत्पन्न होगा? विकार। वर्णों में विकार कैसे? देखिएगा, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसके अंदर जैसे कि अ और अ मिलते हैं तो दोनों में विकार यानी कि बदलाव होगा, इसकी जगह आ बन जाता है। इसको विकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकार बोलते हैं। बच्चों हम बात करते हैं संधि की परिभाषा के बाद में बात करते हैं कि संधि के भेद कितने हैं। तो लीजिए बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि संधि की परिभाषा क्या होती है। संस्कृत परिभाषा हमने पढ़ी, पाणिनि महोदय ने बताया, वो परिभाषा हमने पढ़ी। अब बात करते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः बच्चों संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की। तो देखिएगा, आइए देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के कितने भेद है बच्चों? तो उसके 3 भेद है। नंबर 1 अच या फिर स्वर संधि। ठीक है बच्चों। बात करते हैं दूसरी, वो संधि होती है बच्चों व्यंजन या फिर हल संधि। ठीक है बच्चों। बात करते हैं तीसरी संधि की, वो है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी है बच्चों? विसर्ग संधि। कितने भेद हो गए बच्चों संधि के? संधि के 3 भेद हो गए, अच संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब मैं बता रहा हूं संधि के भेद बता रहा हूं बच्चों, आगे फिर इन संधियों के भी अलग अलग भेद होंगे। बच्चों हम बात करते हैं संधि के भेदों की। तो पहला भेद हमारा है अच स्वर संधि। बच्चों स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों ने पिछली क्लास में पढ़ा
कि स्वर को अच के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अच के नाम से भी जानते हैं। बच्चों बताइए, अच कितने हैं, स्वर कितने हैं? 13। कितने हैं बच्चों? त्रयोदश। ये हमने पिछली क्लास के अंदर वर्ण विचार के अंदर हमने पढ़ा था। संस्कृत में स्वरों की संख्या है वो 13 होती है। कितनी है बच्चों? 13। त्रयोदश स्वरा। ठीक है ना बच्चों। स्वर संधि के अंदर क्या होगा बच्चों? स्वर संधि के अंदर दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे। स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण, ये दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे तब कौन सी संधि होगी बच्चों? स्वर संधि होगी। और स्वर वर्ण कितने बच्चों? 13। जब हम इस संधि को पढ़ेंगे तो इन 13 स्वर वर्णों का ही विचार करेंगे। और कौन कौन से स्वर हैं बच्चों? तो लीजिए देखिएगा, आपके सामने जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग। और आहा ये स्वर नहीं है, ध्यान देना, इसको स्वर की श्रेणी में नहीं माना है, और स्वर है री। ठीक है ना बच्चों। तो देखिएगा कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना। तो बच्चों ये 13 स्वर हो गई जिसका जिक्र हमने पहले वर्ण विचार में किया था। 13 स्वर में बच्चों एक बार वापस बताना चाहूंगा, ये जो स्वर आपके सामने है इसमें से ये वाला स्वर जो है ये हरिस्व स्वर है। ये छोटी ई हरिस्व है, छोटा ऊ हरिस्व है, छोटी री हरिस्व है और री ये भी हरिस्व स्वर है। अर्थात हरिस्व स्वर जो बच्चों हैं उनकी संख्या 5 है। अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर बाकी वाले स्वरों को हम लोग दीर्घ स्वर की श्रेणी में लाएंगे और संयुक्त स्वर की श्रेणी में लाएंगे। तो बच्चों दीर्घ स्वर जो है हमारे कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ये 4 दीर्घ स्वर हैं बच्चों। और ए, आई, ओ, औ, ये जो 4 स्वर हैं बच्चों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार से बच्चों कुल स्वरों की संख्या हो गई 13। तो हम जब स्वर संधि पढ़ेंगे, अच संधि पढ़ेंगे तो इन 13 स्वरों के बारे में ही बातचीत करेंगे। बच्चों लीजिए व्यंजन संधि की बात करते हैं। तो व्यंजन संधि जो बच्चों वो होती है व्यंजन से, व्यंजन के बाद में यदि व्यंजन हो या फिर अच हो, अच भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जब दोनों आपस में वर्ण मिलेंगे, व्यंजन व्यंजन या व्यंजन प्लस अच, संधि कौन सी बनेगी बच्चों? व्यंजन संधि बनेगी। ठीक है बच्चों। और विसर्ग की बात करते हैं तो विसर्ग संधि के अंदर बच्चों विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तो वहां पे संधि कौन सी बनती है बच्चों? विसर्ग संधि बनती है। ध्यान दीजिए वापस, जब दो अच वर्ण मिलते हैं तो अच संधि होती है। जब एक हल वर्ण और एक व्यंजन या हल वर्ण के बाद में व्यंजन या हल वर्ण के बाद में स्वर आता है तो हल संधि या व्यंजन संधि बनती है। और विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग आएगा पहले, उसके बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है, संधि बनेगी विसर्ग संधि। तो बच्चों इस प्रकार से संधि के ये 3 भेद हमने मुख्य रूप से जाने। अब हम बात करते हैं तीनों भेदों से पहले अच संधि की या स्वर संधि की बात करते हैं। तो बच्चों लीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अच संधि की। अच संधि क्या है? जब अच संधि की बात आती है तो उसको और किस नाम से जानते हैं? स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी संधि? स्वर संधि। ये आपको सबको पता है, अच का मतलब स्वर भी होता है। बच्चों स्वर को अच इसलिए कहते हैं कि हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, अ, ई, उ, ण। पहला सूत्र ये था अ, ई, उ, ण। दूसरा था री क। बच्चों ये दूसरा सूत्र माहेश्वर। और तीसरा था अ, ई, उ, ण, का ए, ओंग। ये तीसरा सूत्र था बच्चों
और आई औच, ये जो सूत्र था बच्चों आपका चौथा। इन 4 सूत्रों में जब हम बात करते हैं अ से लेकर के च तक जो वर्ण आते हैं उसको बोलते हैं बच्चों अच। क्या बोलते हैं? अच। और अच के अंदर जो वर्ण आएंगे वो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 वर्ण आते हैं बच्चों। 9 के साथ में 4 वर्ण आपके साथ में रहेंगे। अ के साथ में आ रहेगा, छोटी के साथ में बड़ी ई, छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ, और री के साथ में बड़ी री। ये 4 के साथ में 9 और 4 कितने वर्ण हो जाएंगे बच्चों? 13। ये 13 स्वरों की बात होती है, वहां उसको अच कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? अच संधि को स्वर संधि कहते हैं। और अच संधि 2 अचों के मिलन से, अच प्लस अच, दोनों मिलकर के संधि कौन सी बनती है? बराबर अच संधि। अच वर्ण वापस देखिएगा इसको, अच वर्ण प्लस अच वर्ण दोनों मिल जाते हैं बच्चों, तो हमारे सामने संधि बनती है अच संधि। कौन सी बनती है? अच संधि। ठीक है बच्चों? अर्थात 2 अच वर्णों के मेल से संधि बनेगी अच संधि। अब बात करते हैं, संधि की ये परिभाषा हो गई कि अच संधि किसे कहते हैं। जब 2 स्वर वर्ण या 2 अच वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पे अच संधि का निर्माण होता है, अच संधि बनती है। बच्चों अच संधि जो है ये कितने प्रकार की होती है इसकी बात करते हैं हम लोग। लीजिए बच्चों, संधि का नाम जो है आपका अच स्वर संधि। बच्चों इसकी अगर बात हम करें, इसके जो भेद की बात करें, इसके भेद कितने हैं? लीजिए बच्चों, इसके भेद जो है 8 भेद हैं बच्चों। कितने भेद है बच्चों? 8 भेद है। पहला जो इसका भेद है बच्चों, यण स्वर संधि, यण संधि। कौन सी है? यण संधि। दूसरा जो इसका भेद है बच्चों वो है आपके अयादि संधि। कौन सी है? अयादि संधि। तीसरा जो इसका भेद है बच्चों वो आपके हैं गुण संधि। कौन सी है बच्चों? गुण संधि। चौथा जो इसका भेद है बच्चों वो आपके वृद्धि संधि। कौन सी संधि है बच्चों? वृद्धि संधि। पांचवा जो इसका भेद है बच्चों वो आपके है दीर्घ संधि। कौन सी है बच्चों? दीर्घ संधि। और लीजिए बच्चों, इसका जो छठा भेद है बच्चों वो है पूर्ण रूप संधि। कौन सी है बच्चों? पूर्ण रूप संधि। और आपका अगला जो रूप है बच्चों इनका वो है पर रूप। कौन सा है बच्चों? पर रूप। और इनका एक और लास्ट रूप है वो है प्रकृति भाव। कौन सा है बच्चों? प्रकृति भाव। इस प्रकार से इस संधि के 8 भेद हो गए बच्चों। कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे यण स्वर संधि, नंबर 2 अयादि, नंबर 3 गुण, नंबर 4 वृद्धि, नंबर 5 दीर्घ संधि, नंबर 6 पूर्व रूप, नंबर 7 पर रूप, और नंबर 8 प्रकृति भाव। तो बच्चों अच संधि के 8 भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 भेद हैं बच्चों। अच संधि, व्यंजन संधि, हल संधि उसका दूसरा नाम, और विसर्ग संधि। अब 3 में से अच संधि की बात आती है तो अच संधि के कितने भेद हैं? अच संधि के 8 भेद हैं। यण स्वर संधि, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ, पूर्ण रूप, पर रूप, प्रकृति भाव। बच्चों इस संधि को हम पढ़ेंगे, हमारे पाठ्यक्रम में कितनी संधि है उसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 9th की अगर बात करते हैं तो बच्चों 9th क्लास के अंदर आपकी जो संधि है वो है, देखिएगा 9th के अंदर संधि जो है ये संधि है आपकी यण, अयादि, गुण, वृद्धि और दीर्घ। अगर 10th की बात करें, दो संधि को और जोड़ दिएगा तो ये कितनी हो गई? 5 + 2 7 संधि 10th क्लास के अंदर
आपके कोर्स। इस संधि को हम बच्चों नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है। अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम संधि का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से ये अच संधि के बच्चों कितने हो गए? 8 भेद। अब बच्चों हम बात करते हैं कि इस संधि के अंदर जो आपके पहली संधि जो है, पहली संधि और बच्चों पहली और दूसरी संधि जो है, ये बच्चों इसके जो इनके जो पूर्व पद है उसके अंदर विकार उत्पन्न होगा और पूर्व पद में एकादेश होगा। लेकिन बच्चों तीसरी, चौथी और पांचवी संधि के अंदर क्या होगा? इनके पूर्व और पर रूप दोनों के अंदर विकार उत्पन्न होगा, दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा। कैसे बच्चों? संधि के जो एक तो बनता है पूर्व पद और एक बनता है पर पद। पूर्व पद यानी कि जैसे कि अ प्लस अ आ गया तो ये दोनों के स्थान पर आ बनेगा, यानी कि पूर्व पद और पर पद दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है बच्चों। लेकिन एक बात करते हैं तो यदि ई आ जाता है, मान लीजिए कोई संधि है, ई आ गया और बाद में आ गया, तो यहाँ पे है जो इसी का इसके स्थान पर ही एक आदेश होगा। ये नहीं, इसके कुछ भी नहीं करेंगे, इसकी मात्रा इसमें मिला लेंगे, यानी कि एक पद पूर्व पद है, इसके स्थान पर ही एक आदेश होगा, तो उसको कहते हैं पूर्व पद में एक आदेश। और ये दोनों पद के स्थान पर आदेश होता है, दोनों को मिला करके तो बोलते हैं पूर्व पद और पर पद के स्थान पर एक आदेश। तो इस प्रकार से बच्चों हम कल जो क्लास में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो अच संधि का जो पहला भेद है यण संधि, यहाँ से शुरू करेंगे और इसको अपने पाठ्यक्रम के अनुसार बारी बारी से एक एक करके पूरी संधियों का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। आज हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद और उनके अलग अलग भेदों के नाम और उनके बारे में उसका बेसिक जो ज्ञान है हमने प्राप्त किया है। और इसी के साथ में मैं आज की इस क्लास को यहीं खत्म करता हूं और कल की क्लास के अंदर हम अच संधि का जो पहला भेद है यण स्वर संधि, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इनके सूत्रों को पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।